जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय तक आ पहुंची। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पुरंजनी की बिना आज्ञा के पुरंजन शिकार के लिए वन में चला गया। काफी समय बाद, लंबे समय के बाद थका हारा भूखा प्यासा अपने नगर में लौट आया तो इधर पुरंजनी ने पुरंजन को वश में करने के लिए मानो कोप भवन का सहारा ले लिया। अपने श्रृंगार बिगाड़ दिए, जमीन पर पड़ गई। अब पुरंजन आता है, आकर के तरह तरह के मान मनोबल करता है। कहता है कि देवी नाराज क्यों हो, मान जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने बिना तुम्हारी इच्छा के ही शिकार खेलने के लिए वन में प्रस्थान किया? ऐसा मत करो। यानी तरह तरह के वाक्यों से, प्रणय वाक्यों से मान मनोबल करने लगा है। अब जो पुरंजनी थी वो नाराज इसलिए थी कि अधिक से अधिक पुरंजन को अपने बस में किया जाए, वो मेरी शरण में आ जाए। तो नारद जी प्राचीन परी को ये जो प्रसंग सुना रहे हैं उसमें नारद जी कहते हैं, इत्थम पुरंजनम सम्यग वशमानीय विभ्रमई पुरंजनी महाराज रे में रमयति पतिम। नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाए। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुष्कर गति का भी पता न चला। विषय आसक्त जो जीव होता है उसको समय की गति का बोध होता नहीं। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्यवान सैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ते थे। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं रहता। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जो जवानी है आधे क्षण के समान बीत गई। समय के बीतने का भान ही नहीं रहा। नारद जी कहते हैं, राजन, उस पुरंजनी से राजा पुरंजन की 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई जो कन्याएं थी। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का
वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र और उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल प्रदेश में छा गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोश सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह उन विषयों में ही बद गया, फंस गया। फिर तुम्हारी तरह, यानी नारद जी प्राचीन वरी से कह रहे हैं, जिस तरह तुम फंसे हो ना कर्मों में, वह भी तुम्हारी तरह अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ली उसने भी, और तरह तरह की पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना उसने की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा ही अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों की सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में व्यस्त रहता था, मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण अवश्यम भावी भय का उसे पता ही न चला। हे राजन, नारद जी कह रहे, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोक में भटक रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब वो जो काल की कन्या, उसका नाम था जरा। अब बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा भी कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था, यानी बुढ़ापे का वर्ण कर लिया था पुरु ने। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान दिया था। एक दिन मैं, नारद जी अपनी आप बीती बता रहे हैं, एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने मुझे वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अब मुझसे नाराज होकर के उसने मुझे शाप दे दिया, कहा कि तुम कभी भी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर ठहर न सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर
उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं और मैं आपसे प्रेम करती हूं और पति बनाना चाहती हूं। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करते और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेते, वे दोनों ही दुराग्रही और महामूढ़ हैं। अतएव शोचनीय है। ज्ञान बखान रही है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म तीनों पर दया करना है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। यवनराज कह रहा है, तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी की भी अच्छी नहीं लगती, यानी किसी को भी तू अच्छी नहीं लगती, इससे लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग ले। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ हो। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यानी उस यवनराज ने अपनी सेना इस जरा को दी और कहती है, ये मेरी सेना को लेकर के जा और तू प्रजा का नाश कर। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। यानी कहा तू यवनराज को अपना पति बनाने के लिए आई थी। यवन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुझे भगवान का एक गोपनीय कार्य करना है, इसलिए मेरा वर्ण मत कर, मेरी बहन बन जा। और ये मेरा भाई है जिसका नाम प्रज्वार है, तुम दोनों भाई बहन मिलकर के मेरी सेना के साथ जाओ और प्रजा का नाश करो। सृष्टि संहारक कार्य जो ईश्वर के लिए भी वांछनीय होता है, वो कार्य सौंप दिया है सज्जन। तुम दोनों के साथ मैं, यानी यवन कह रहा है यवनराज, मैं भी अव्यक्त रूप में यानी अप्रकट रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा, लोकों में विचरण करूंगा। तो जरा क्या है? बुढ़ापा है। प्रज्वार क्या है? अनेक तरह के जो रोग होते हैं वो प्रज्वार है। और यवनराज क्या है? भय है, यानी बुढ़ापा और रोग का भय। यही लोगों की को नाश करने के लिए, संसार का नाश करने में एक तरह से परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए हथियार तो हैं। तो भक्तों, ये जो पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान है वो हमें बता रहा है, अगर हम विषयों में डूबे रहेंगे तो विषयों के में डूबे रहने के कारण हमें समय का बोध होगा नहीं। अब अप्रत्याशित रूप से काल की पुत्री जरा का आक्रमण होगा, और जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा अकेले नहीं आता, बुढ़ापा के साथ साथ जो है प्रज्वर आदि रोग, भय आदि, ये सब के सब आते हैं। जब संसार से जाने का समय उपस्थित होता है तो व्यक्ति घबराता है, डरता है, बंधु बांधवों को पुकारता है, परिवार के प्रियजनों को बुलाता है, किंतु कोई भी समीप नहीं आते, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए अगर हमें अपना भला करना हो तो हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लें। मृत्यु शैया में पड़ा हुआ जो जीव है वो संसार को पुकारता है। शास्त्र कहते हैं संसार को मत पुकारो,
अभी तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो। क्या कहना उस समय? त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थात जब ऐसी अवस्था हो त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, अपने जीव से, अपनी जिह्वा से कहना कि मैंने तुम्हें जीवन भर रसीले पदार्थ दिए, तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब जब मेरा इस संसार से जाने का समय उपस्थित हो चुका है तो बस एक बार ऐसे कृपा करना मेरी जिह्वा में से भगवान का नाम प्रकट हो जाए। और भगवान का नाम प्रकट हो गया, अंते या मति सागति अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम यदि उच्चरित हो जाए तो काम बन जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है, मानव जीवन सफल हो जाता है। तो भक्तों, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, देखिए बड़े बड़े मंचों से जो बड़े बड़े कथावाचक होते हैं वो भागवत के नाम पर मात्र 10वें स्कंद से आगे के जो भगवान के चरित्र हैं उनका गायन ही करते हैं। 9वें स्कंद तक तो उनकी गति उतनी नहीं होती। तो मेरा विचार है कि आपको प्रथम स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत जितने भी प्रसंग हैं उनको विस्तार में नहीं तो भावात्मक रूप से इसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ये मेरा प्रयास है। तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सुझाव आदि दे करके मेरा उत्साहवर्धन कर दीजिए। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ और विस्तार का भय है, वीडियो लंबा न बने, इस बात को लेकर के भी मुझे थोड़ी सी इस बात की चिंता बनी रहती है। तो ये जो अध्याय है 27वां ये संपूर्ण हुआ है। अगला जो अध्याय है अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा होता हूँ और एक प्रार्थना जो हमेशा होती है, मेरे चैनल को अवश्य मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन ऑन किया कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर सकें तो बड़ी कृपा आपकी होगी। जय श्री कृष्ण।